हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आपका डायरेक्ट एडमिशन किस यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सीयूईटी का पेपर नहीं दिया या पहले उनका टारगेट था मेडिकल में जाना, लेकिन मेडिकल का पेपर अच्छा नहीं गया है। अब उनका एडमिशन दूसरा ऑप्शन है कि एग्रीकल्चर में कहीं एडमिशन मिल जाए। तो आपके लिए दो यूनिवर्सिटी है, ये केवल और केवल यूनिवर्सिटी जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है। 12th के परसेंटेज बेस पे एडमिशन होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर आपको पता है डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के अंदर। ये देख सकते हो आप लोग। ठीक है, देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कोर्सेज मेन कैंपस पंडिवारी कोचबार एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेजान दक्षिण जैनपुर अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ एकेडमिक ईयर 25 एंड 26। इसके अंदर एलिजिबल कौन है आपको पता है। कोर्स की बात करूं तो मैंने कोर्स आपको दोनों बता दिए हैं, एक तो बीएससी एग्री, ठीक है, और दूसरा है आपका हॉर्टी। दोनों कोर्सेज के अंदर एडमिशन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने 10+2 किया है 2024 एंड 25 सेशन में, जिन भी स्टूडेंट्स ने 2024 एंड 25 यानी कि 2024 एंड 25 यानी कि लास्ट ईयर जिन्होंने 12th किया है और जिन्होंने इस बार 12th बोर्ड के एग्जाम दिया है, अभी रिजल्ट आया है, किसी का आना होगा, वो सभी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेम ऑफ कोर्स एंड एलिजिबिलिटी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो इसके लिए। और एज आपकी सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, एज आपकी 16 ईयर से कम एज होगी वो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस डेट तक 1 जून 2025 तक यानी कि 1 जून 2025 तक आपकी एज 16 ईयर होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट रहेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट, उनकी फीस है 1200 और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी फीस है 600। तो ये आप देख सकते हो अपनी फीस और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है। ये आपकी यूनिवर्सिटी है उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय। उसके बाद में बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए आप देख सकते हो, तो हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स भी अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे जिन स्टूडेंट्स के पास में वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपके पास में रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल स्टेट का, तो वो स्टूडेंट ही यहाँ पे केवल अप्लाई कर पाएंगे। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सीट होती है वहां पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप आईसीआर के थ्रू अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे जा सकते हो। बहुत सारे उड़ीसा के स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे सर क्या हम इस यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जा सकते हो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू केवल एंड केवल वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट ही जा सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो सीट मैट्रिक्स आपके सामने है। तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड है उसके थ्रू कितनी सीट है वो आपके सामने दे रखी है, 56 सीट है। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है सीट को। उसके बाद में आप वोकेशनल बोर्ड का देख सकते हो, सीबीएसई बोर्ड का देख सकते हो। उसके बाद में आईसीआर की बात करूं तो वो आपका सीयूईटी आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू फिल होने वाली है, जो आपकी सीट दे रखी है 15। तो आपको तो यहाँ डायरेक्ट एडमिशन की रिगार्डिंग देखनी है, तो डायरेक्ट एडमिशन की रिगार्डिंग आपकी ये सीट है, ये आप देख सकते हो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करता हूं बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के लिए आप सीट देख सकते हो, ये 26 सीट है। उसके बाद में 1 सीट और है, 3 सीट है। और आईसीआर के थ्रू आपकी 8 सीट फिल होने वाली है, जो सीयूटी आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू फिल होने वाली है। उसके बाद में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की देख सकते हो आप 37 सीट है। ठीक है, ये आपका दक्षिण दीनजयपुर कॉलेज के अंदर है। इसके अंदर आप देख सकते हो 37 1 और 1 टोटल आपकी 49 सीट है, सॉरी 39 सीट है। ओके, उसके बाद में इसकी बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे। आपके एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात करूं तो 21 मई से स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट की बात करूं तो 10 जून। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो 10 जून तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दे और 16 जून को आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आने वाली है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का मेडिकल का एग्जाम अच्छा नहीं गया है या सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है या सीयूईटी के आपको पता है सीयूईटी में कॉम्बिनेशन मस्ट कंपलसरी था क्या कि जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे वही आपके होने चाहिए, तो आपने केवल एग्रीकल्चर भरा है, केवल केमिस्ट्री भरा है, तो इससे आईसीआर में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो आपका 12th में डोमेन सब्जेक्ट था यानी कि किसी का पीसीबी था तो सीयूटी में पीसीबी लेना था। आईसीआर के लिए बोल रहा हूं मैं, आईसीआर की काउंसलिंग जिस भी यूनिवर्सिटी में होगी उसके लिए
तो जिन भी बच्चों ने गलती कर दी है उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में अंतिम मौका है। जो भी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो अप्लाई कीजिए, 10 जून लास्ट डेट है और 21 मई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट और एक यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, ठीक है। ये है आपका विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय, ये भी वेस्ट बंगाल का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के लिए आपका बीसी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वेस्ट बंगाल के, उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी है ये, मान के चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्या है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है। कौन सी? बीसीकेवी। तो बीसीकेवी के आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है, वेस्ट बंगाल के रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हो, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 इन ईयर 2025 एंड 24, यानी एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं सीधी सी, जिन भी बच्चों ने 2024 एंड 25 के अंदर 12th बोर्ड एग्जाम दिया है, 12th बोर्ड पास की है, वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कोर्सेज के लिए, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ आपको साइट दे रखी है, इस साइट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और सीट की बात करें तो ये आपकी टोटल सीट दे रखी है, कैटेगरी बाई यूआर की सीट 56 है, उसके बाद में एससी कैटेगरी की सीट है, एसटी कैटेगरी की सीट है, ये आप टोटल सीट देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा सीट है, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सारे स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करना। मैं कहता हूं आपको एडमिशन लेना या नहीं लेना, लेकिन आपके पास में सेकंड प्लान बी होना चाहिए। आपका टारगेट मेडिकल हो या आईआईटी हो या कुछ और हो, आईसीआर में आईआरआई जाना हो, लेकिन सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए आप सीट देख सकते हो। उसके बाद में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे सीट है। जिन भी बच्चों को बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये आपकी टोटल सीट मैट्रिक्स थी। उसके बाद में आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो आपकी यहाँ पे मिनिमम है जो 16 ईयर एज होनी चाहिए, ठीक है। उससे कम हुई तो यहाँ आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। उसके बाद में इसेंशियल आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो, परसेंटेज मार्क्स एटलीस्ट 65% होने चाहिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको 55% तो कम से कम 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका मोटे मोटे तौर पे इस यूनिवर्सिटी के बारे में एलिजिबिलिटी थी। आप इसकी फीस देख सकते हो, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को फीस देखनी है कि सर इसकी फीस कितने लगने वाली है, तो आप इधर देख सकते हो, ये टोटल इसकी फीस दे रखी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ज्यादा कोई फीस भी नहीं है, तो आप जरूर अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस दे रखी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1500 रहने वाली है, एससी एसटी की 750 रहने वाली है, और अदर कैटेगरी की कोटा है उनकी भी ये फीस देख रखे हो, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट, यानी कि आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल कर सकते हो, तो आपकी 28 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात करूं तो 28 मई से ये आप देख सकते हो, और लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 16 जून है, ठीक है, 16 जून। तो ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स आज से ही अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देवे, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद में आपका प्रोविजन लिस्ट आएगी, उसकी आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए, तो एग्री कैपिटल ने अपना मेंटरशिप पेड काउंसलिंग लॉन्च कर दिया है, जिसकी फीस मात्र 499 है, जिसमें हम तमाम तरह की इंडिया में किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आईसीआर एक्रेडिटेड है और वहां पे एडमिशन हो रहा है, हम आपको गाइड करेंगे, और आईसीआर की काउंसलिंग तो हम खुद करके देंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को नीड है तो डेफिनेटली आप जो हेल्पलाइन नंबर है 6367348674 और इस पे, और जो नीचे हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आईसीआर के अंदर हमारा 499 ही फीस है। आपको चाहे डायरेक्ट एडमिशन हो, चाहे आईसीआर एडमिशन हो, चाहे सीयूटी की काउंसलिंग हो या बीएचयू की काउंसलिंग हो, हमारी फीस 499 है। बच्चों से उतनी ही फीस लो जितनी हमारे को नीड है, इतना लगता है उतना ही लेंगे, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को नीड है डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करें। यदि आप वेस्ट बंगाल के निवासी हो, वेस्ट बंगाल आपका रेजिडेंशियल आवास है, आपका डोमिसाइल है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करें, क्योंकि आपके पास में प्लान बी ऑप्शन होना जरूरी है। आपका हो सकता है ड्रीम मेडिकल हो, एम्स दिल्ली जाना हो, आपको आईआईटी खड़गपुर जाना हो या आईआईटी कानपुर जाना हो, या आपको बीएससी एग्रीकल्चर के थ्रू जीबीपीओटी जाना हो, लेकिन आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स
वेस्ट बंगाल से हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स इन दोनों यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को आज ही फिल कर देवे। ये आपके लिए आज इंपॉर्टेंट अपडेट थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपके लिए बस आज इतना ही अपडेट था, और कोई यूनिवर्सिटी की अपडेट आएगी हम आपके सामने फिर से दोबारा से लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इस वीडियो को वेस्ट बंगाल के सभी स्टूडेंट तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देवे। थैंक यू।